अच्छा रहा, बेहतर रहा पहले से, पिछले जेनेटिक के टेस्ट से बेहतर रहा कि नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं फील हुआ? उससे बेहतर रहा, ठीक है। सो अभी आपका नेक्स्ट संडे, अब नेक्स्ट संडे आपको कौन सा टेस्ट होने वाला है? मैम जेनेटिक्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, कैसे पता? मैम मैंने पढ़ा था। सर ने मैसेज किया था। हाँ, सत्येंद्र सर ने मैसेज कर दिया, हाँ राइट। तो अब ये टेस्ट होगा आपका, बेटा अंगूठा लगा दिया करो, आप लोगों को मिलके 6 बच्चों ने लगाया सिर्फ। तो अब ये यहाँ नहीं, ग्रुप में। तो अब जिन बच्चों का टेस्ट लेने में दिक्कत हुई थी ना, वो मेरे मैसेज पे लगा देना था कि हो जाए, आप लोगों को मैसेज मिल गया। अदरवाइज ना मैं कंफ्यूजन रहती है कि आपको मैसेज कम्युनिकेट हुआ या नहीं। तो अब इस संडे आपको अब और जेनेटिक्स आएगा ना, तो अब PYQs लगा के जाना एम्स वाले, मैं एम्स वाले भेजूंगी, ठीक है? लगा के जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो हम इस संडे जो हम करेंगे अपना 5 मिनट जो हमारा रिवीजन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना? यो मैम। ठीक है, तो कल से ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो पहले होमवर्क ही लिख लो तुम, ठीक है? तो आपका होमवर्क रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोग क्या रिवाइज करके आओगे, मैं होमवर्क लिख देती हूँ, एक सेकेंड, इसी स्लाइड के एंड में डालती हूँ। आज हमने क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन ना? यो मैम। तो यहाँ पे मैं होमवर्क लिख देती हूँ, ये अच्छी स्लाइड थी। तो हमारा होमवर्क रहेगा कि आप लोग रिवाइज करके आओगे फॉर द वाइवा, और वाइवा के लिए आप क्या रिवाइज करके आओगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके आओगे, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग क्या पढ़ के आओगे? आप उसकी मोर्फोलॉजी पढ़ के आओगे, बाहर से नेमिंग कैसी होती है उसकी एनाटॉमी पढ़ के आओगे, अंदर से होता है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है, लोब्यूल का है, राइट? यो मैम। और बस इतना करके आना, क्योंकि 10 मिनट में इससे ज्यादा वाइवा हो नहीं पाता है ना। यो मैम। ये करके आना आप लोग। काम करना, एक तो मेल का कर लो, एक फीमेल का भी कर लो, क्योंकि मोर्फोलॉजी एनाटॉमी में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको डायग्राम ही तो करने हैं। तो इसमें भी मॉर्फोलॉजी करनी है और एक एनाटॉमी करनी है, ठीक है जी? अभी जो एग फॉर्मेशन एंड स्पर्म फॉर्मेशन है वो नहीं करना है, वो मैं आपको कल दूंगी, ओके? यो मैम। ठीक है, तो ये रहा हमारा होमवर्क। तो हम अब कंटिन्यू करते हैं हमारे DNA ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, राइट? तो हमने थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन तो साथ में कर लिया था ना? यो मैम थोड़ा सा पढ़ लिया था ना। चलो फिर थोड़ा सा वाइवा कर ले उसका, लेट्स सी किसको थोड़ा सा याद है या नहीं। तो रेज योर हैंड करना, ओके? चलो अब मैं थोड़ा सा रैंडम पूछती हूँ, ठीक है? ओके, मनीषा है? मनीषा? शिल्पी? शिल्पी आई है? ठीक है, शिल्पी रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, लेट्स रिकॉल करते हैं। तो मुझे बताओ DNA ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? कैसे लिखूं मैं सेंट्रल डोग्मा? लिखवाना। मतलब डेफिनेशन नहीं, कैसे मैं, हम ड्रॉ करते हैं ना एक सेंट्रल डोग्मा का सीक्वेंस, मुझे सीक्वेंस लिखवा दे। मैम मैसेज आया है सर का। कौन से सर का? हम रोहित सर का। ओके। इफ अनीता कुमारी इज प्रेजेंट, काइंडली शेयर योर डेट ऑफ बर्थ। हाँ रोहित सर, हेलो, इन्हें इन्फॉर्म कर दिया है क्लास में, तो क्लास के बाद ये सारा आपका डिटेल भेज देंगे जिन बच्चों को इशू हुआ था। ऑलरेडी डेटा साक्षी मैम मेरे पास मेंटेन्ड है इनका, 10 स्टूडेंट्स थे जिनको इशू आया था, उसमें सिर्फ अनीता का मेरे पास डीओ भी नहीं है, बाकी 9 बच्चों का पूरा कंप्लीट डेटा है मेरे पास ना। तो वही अच्छा, सेम चीज आसिफ को जाएगा फिर से वो, हाँ लूप होल ओके, क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ अनीता का एक डाउट है, बाकी सबका है डेटा। ठीक है। अनीता आई है क्लास में? ओके। यस मैम। बच्चा आप मुझको अपना डीओ भी बता दो अभी। सर मेरा चाहिए, एक और अनीता भी है, मेरा टेस्ट तो हुआ था। ठीक है, तो मैं उसका ऐसा डाल देता हूँ यहाँ पे, अगर मैम लास्ट तक आ जाएंगे तो मैम अनाउंसमेंट कर देंगी, तो वो मैम को दे दें अपना, ठीक है? मैं ऐसा डाल देता हूँ बच्चे का। ठीक है सर, डन। ओके, चलो शिल्पी ना, शिल्पी बताओ बेटा स्टैंडर्ड डोग्मा सीक्वेंस बता फटाफट। मैम डीएनए और एरो एक्टिव सुपर ट्रांसक्रिप्शन और अपोजिट एरो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड देन आरएनए, उसके बाद ट्रांसलेशन एंड उसके बाद प्रोटीन। ओके,
इसको मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन है ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन मैंने शिल्पी से पूछा है ना मैम, ट्रांसक्रिप्शन बेटा, शिल्पी से पूछा है ना, तो शिल्पी जवाब देगी। मैम, शिल्पी बोल रही। नहीं, बीच में से बोला कोई अभी। अच्छा, आरएनए से प्रोटीन, शिल्पी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। और शिल्पी डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ लिखूं? डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? डीएनए को डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से जो डॉटर डीएनए। हाँ, डीएनए से डीएनए बनता है ना, तो ये Yes, सर्कुलर ma'am. प्रोसेस हो गया, इसलिए यहाँ सर्कल लगाते हैं। ठीक है, यस चलो बहुत बढ़िया, गुड। चलो जी, नेक्स्ट बच्चे पे कोड ट्राई करते हैं। गुड गुड गुड। टेस्ट दिया था तुमने, यस मैम। कैसा रहा? मैम, मैंने बताया तो था आपको, रिजल्ट भी सेंड किया था। बहुत सारे बच्चे हैं। कर रही। अच्छा ठीक है, गुड। अंजलि आई है? नहीं, अरे गुंजन आई है ना, अभी गुंजन ने ज्वाइन किया था। नहीं बोलोगी? ठीक है भाई, रेज योर हैंड जिसको आंसर आता है नेक्स्ट वाला, आजू। ठीक है, ओके रिया, बेटे जल्दी जल्दी बता दे मुझे, ट्रांसक्रिप्शन करनी है मुझे, ठीक है? तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है, फटाफट बता दे। सिग्मा रिया, फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, शाबाश। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए मुझे, गुड। और रो फैक्टर। रो फैक्टर, वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छे जवाब दिए भाई इसने। तो ये सारी चीजों की हमें जरूरत थी, राइट? वेरी गुड रिया। अब नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे? आज जल्दी जल्दी, नेक्स्ट रेज योर हैंड। सिर्फ रिया नहीं करेगी रेज योर हैंड, बाकी। विशाल, विशाल नाम से कौन है? मैम तमन्ना। तमन्ना, बेटा ये बता, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को कैसे बनाऊं मैं? क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? मैम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच फॉर्म द आरएनए। हाँ, वो सेगमेंट डीएनए का जो आरएनए बनाएगा, राइट? तो मैंने ये देख, ये बना दी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना? यही तो पढ़ा था हमने, कोई ये वाले रीजन को हमने पढ़ा करके देखा। तो मुझे बता, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर मैंने इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखा, इसको मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखा, तो मेरे को बताओ कौन सा स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट है, ए या बी? मैम 3 to 5 टेम्पलेट है। है ना, 3 to 5 वाला टेम्पलेट है, तो इसको हम लेके चलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या है? मैम नॉन कोडिंग और सेंस। वेरी गुड, नॉन कोडिंग ऑन सेंस। खुद से बता रही है ना, कॉपी तो नहीं खोली? नो मैम। शाबाश, वेरी गुड। इसके अलावा आप कौन मदद करेगा? रिया बेटा नीचे कर ले हाथ। तमन्ना, रिया, गुड। नेक्स्ट प्रिया, शाबाश प्रिया। और प्रीति, प्रीति बताइए। प्रीति, ये वाला अगर मेरा नॉन कोडिंग स्टैंड होगा या क्या होगा? नॉन कोडिंग स्टैंड। दूसरा नाम क्या है? मैम इसका कोडिंग के ऊपर वाले नीचे वाले का ही कोडिंग का दूसरा नाम? मैम सीक्वेंस। हम्म, सीक्वेंस। सीक्वेंस तो नहीं है, कोडिंग का दूसरा नाम है मैम एंटीसेंस। नहीं, कोई नहीं, वही बोलेगी सिर्फ, वही बोलेगी। और तीसरा नाम? बेटा नॉन टेम्पलेट, ऊपर वाले को देख के बोलना है, ठीक है? उसका ऑपोजिट ही बोलना है, राइट? वही मैम। राइट, गुड। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बाद आगे करेंगे। नीता, तेजस्विनी है या नीता है? यस मैम। तो तुम्हारा टेस्ट हुआ था? यस मैम। ठीक है नीता, फिर एक बात बता कि जो नया स्टैंड इसे देख के बनना है एमआरएनए का, तो ये मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3। ध्यान से सोच के बताइयो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट को मैं क्या बोलूं, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? और बी पॉइंट को क्या बोलूं मैं, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? सोच के बताइए। चलो शगुन, तुम बताओगे बेटा, यो मैम, बताओ। एक को अपस्ट्रीम बोलेंगे मैम, बी को डाउनस्ट्रीम। कैसे पता चला तुम्हें? मैम कैसे पता चला?
कॉन्सेप्ट तो बता, पता कैसे चला? तुक्का मारा था? नो मैम आपने बताया था। कैसे पता चला, वही तो पूछ रही हूँ। क्या देखा तुमने? अर्चना कुमारी, कैसे पता चला? आंसर तो सही है, आंसर सही कैसे आया? मैम क्योंकि टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पे जो भी मतलब होता है वो अपस्ट्रीम होता है, एंड टेम्पलेट के जो 5 प्राइम एंड पे जो भी होता है वो डाउनस्ट्रीम होता है। कौन सा? ये टेम्पलेट के नहीं होता बेटा, नॉन टेम्पलेट के होता है। टेम्पलेट के कैसे? टेम्पलेट के 5 प्राइम एंड पे तो बी है, तो ये अपस्ट्रीम नहीं हो जाएगा, है ना? तो हाँ। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बेटा ध्यान से सुनो, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बार बार आता है नीट में। जो नॉन कोडिंग, नॉन टेम्पलेट या फिर सॉरी कोडिंग है ये तो, जो कोडिंग, नॉन टेम्पलेट और कौन सा वाला स्ट्रैंड है ये? एंटीसेंस स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ होगा, वो हमेशा अपस्ट्रीम कहलाता है। जो 3 प्राइम एंड की तरफ होता है वो डाउनस्ट्रीम, और ये 3 प्राइम एंड की तरफ है ना, इसलिए ये डाउनस्ट्रीम। तो बात समझ आई? तो यो मैम ठीक है, ये भूलना नहीं है। चलो गुड, नीचे कर लो हाथ, ये देखो बंद हो गई। क्या चीज? हाँ शगुन, मैम एक बार फिर से। फिर से बताऊं? यस मैम। आ जा तो को। क्लास लगाई थी पिछली वाली? क्लास लगाई थी? यस मैम, नेटवर्क इशू था मैम, स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगाई थी तो मैं देखो उसी डायग्राम से समझा दूंगी ना, तो ज्यादा इजी रहेगा। ये देखो हमने स्ट्रैंड करे थे ना, एक टेम्पलेट, सेंस और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा नॉन टेम्पलेट होता है। तो जो नॉन टेम्पलेट है वो तो कुछ भी कोड नहीं करता है, इसलिए हमने याद किया था कि जो नॉन टेम्पलेट है ना, उसी को ध्यान में रख के सारी टर्मिनोलॉजीज आई है। कौन सी टर्मिनोलॉजीज आई है? एक आई है अपस्ट्रीम और एक आई है डाउनस्ट्रीम। तो हम कैसे याद रखते हैं? हम सिर्फ नॉन टेम्पलेट की सीक्वेंस देखते हैं, उसका 3 प्राइम एंड का है, उसका 5 प्राइम एंड का है, हम नहीं देखते टेम्पलेट का कोई एंड कहाँ पर है। तो नॉन टेम्पलेट का 5 प्राइम एंड जहां पर है ना, वो सारा रीजन अपस्ट्रीम कहलाता है, और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम एंड है वो सारा रीजन क्या कहलाता है? डाउनस्ट्रीम, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट बना दूं, मैं बोलूं ए चीज पड़ी है यहाँ, बी पड़ा है यहाँ, या मैं यहाँ बोल दूं ए सी पड़ा है या डी पड़ा है, ये सब के सब 5 के पास है ना, इसलिए सारे के सारे कहलाएंगे अपस्ट्रीम। अगर मैं कुछ भी यहाँ बना दूं तो ये सब के सब 3 प्राइम एंड के पास है ना, तो ये सब के सब कहलाएंगे डाउनस्ट्रीम। जनरली वो बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाते हैं, हम हाइपोथेटिकली सेंटर से इस लाइन को डिवाइड कर देते हैं। तो जो जिसके ज्यादा पास होगा ना पॉइंट, वो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम वैसे कराएगा। मतलब कि 5 प्राइम एंड के पास जो पॉइंट्स होंगे वो अपस्ट्रीम, जो 3 प्राइम एंड के पास है वो डाउनस्ट्रीम। और किसका 5 प्राइम और 3 पॉइंट देखना है? टेम्पलेट या नॉन टेम्पलेट का? नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट। क्लियर है? मैम अब तो तुमने बेसिक कर लिए इसके, अब तो कुछ भी नहीं करना। अब तो हमें सिंपली ये सीखना है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी। ठीक है, तो देखो अब हमने कहा था ना कि जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में 3 तरीके की सीक्वेंसेस आपको मिलेगी। ये पूरी की पूरी 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जिसके अंदर आपको 3 पार्ट मिल रहे हैं, प्रमोटर सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर सीक्वेंस। इस पूरे पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यस, तो अगर कोई पूछ ले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, तो शिल्पी कैसे बताओगी? क्या आंसर दोगी? कैसे डेफिनेशन बनाओगी इससे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की? हिंदी में बना दो, कोई चक्कर नहीं। बता गुंजन, दिव्या, शगुन, श्वेता, मैम। कौन दे रहा आंसर? मैम जिसमें प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन हो मैम, उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। वेरी गुड। किसने दिया आंसर? मैम शगुन। वेरी गुड शगुन। जिसमें प्रमोटर सीक्वेंस हो, स्ट्रक्चरल जीन हो और टर्मिनेटर सीक्वेंस हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इन तीनों में से वो कौन सा पार्ट है डीएनए का टेम्पलेट पे? जैसे ये मेरा टेम्पलेट है तो मुझे पता है, ठीक है। इन तीनों सीक्वेंसेस में से प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर सीक्वेंस, वो कौन सी है जिसको देख के एमआरएनए बनेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा? कौन सी सीक्वेंस है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा? प्रमोटर के बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन के बनेगा या टर्मिनेटर सीक्वेंस के बनेगा? प्रमोटर। नहीं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन के लिए बनेगा।
ठीक है, तो जो mRNA बनना है ना वो बस इतना बनना है। ओके, क्लियर? चलो चले आगे। आज फिर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। वो प्रेजेंटेशन अब खुलने लग गया लोगों से जो क्वेश्चन की भेजी थी मैंने? मैम। ठीक है, ठीक है। तो देखो, प्रोमोटर रीजन इज द अपस्ट्रीम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो जो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम एंड पे है उसको प्रोमोटर रीजन कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज में, ये जो लैंग्वेज है ना, ये इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपने कर रखा है, तो जब आपको ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा ना वो कंफ्यूज कर सकता है। तो एक काम करना, जब कोई चीज कंफ्यूज करती है बेहतर होता है बना लो, तो फटाफट अपनी कॉपी में साइड में ये बना लेना और एक तरफ लिख लेना 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये तुम्हारा अपस्ट्रीम है और ये तुम्हारा डाउनस्ट्रीम है, एंड ये है आपका टेम्पलेट। इसको ऐसे बना लेना, अब आपका ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? मैम। बहुत बढ़िया, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो स्टेप वाइज प्रोसेस करेंगे। अच्छा, नोट्स बनाए आपने इसके देख के? सबने नहीं बनाए बेटा? क्यों नोट्स क्यों नहीं बनाए? मैंने कहा ना चैप्टर खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एकदम से चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे चलोगे? इतने सारे नोट्स नहीं बनेंगे एंड में, आई एम टेलिंग यू। किसी के नहीं बनते, हमारे नहीं बनते। मैं बैठूं अभी नोट्स बनाने के लिए, मुझसे भी नहीं बनेंगे इन सबके नोट्स एक साथ। तो प्लीज ऐसे मत करो, ओके? साथ साथ नोट्स बना लो। अब आओ, अभी भी ट्रांसक्रिप्शन ही चल रहा है। ट्रांसलेशन एक बार खत्म हुआ ना, चैप्टर इतना बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए, नोट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बना लेना। ओके, देखो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विल सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड। तो ये रहा हमारा एंजाइम, प्यारा से एंजाइम, डीएनए पे डिपेंड करने वाला आरएनए पॉलीमरेज। इसको मदद चाहिए होती है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कौन आता है? कौन सा हीरो से याद करा था हमने? वो दबंग प्रोमीटर। हमने कौन से हीरो से याद किया था? उसकी मूवी थी जिसमें पुलिस वाला होता है। सिम्बा। सिम्बा, हाँ, रणवीर सिंह की सिम्बा। और सिम्बा से हमने कौन सा सिंबल याद किया था? सिग्मा। सिग्मा, हाँ। तो सिम्बा से हमने याद किया था सिग्मा। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज को उठाकर आरएनए पॉलीमरेज को उठाकर डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर लगाने का काम करता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो देखो ये मेरा आरएनए पॉलीमरेज है, दिख रहा है सबको? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको उठाने के लिए कौन आता है? सिग्मा। सिग्मा इसको लेकर जाता है और यहाँ पर छोड़ दे रहा है। क्लियर? प्रोसेस हुआ स्टार्ट। तो जब भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप को हम क्या बुलाते हैं? इनिशिएशन। ओके, क्लियर? देखो, सिग्मा फैक्टर कम एंड अटैच टू डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो सिग्मा फैक्टर आया, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पे अटैच हो गया। ठीक है, ये कर रहे हैं ना, और ये कर रहे हैं, कैमरा चल रहा है ना मेरा? तो ये सिग्मा, ये था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो सिग्मा फैक्टर आया और इसके साथ अटैच हो गया और ये उसको उठा के ले गया डीएनए के स्ट्रैंड के पास। इट टेक द सिग्मा फैक्टर टू द प्रोमोटर रीजन। कहाँ लेके जाता है? प्रोमोटर रीजन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का कि वो दोनों कहाँ गए? वो दोनों के दोनों प्रोमोटर रीजन पे गए। तो मैं यहाँ लिख दूं, तो मैंने देखो लाइन गलत बनाई है। वो दोनों उठ के कहाँ चले गए? प्रोमोटर रीजन पे। ये रहा प्रोमोटर रीजन, है ना? तो इसको ऐसे ही स्टेप वाइज बना लेना, बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे है 5 प्राइम, यहाँ पे मेरा 3 प्राइम, राइट? तो आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रोमोटर रीजन कौन से साइड है? इट इज ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ विच टेम्पलेट, विच स्ट्रैंड? टेम्पलेट। ठीक है, अब देखो, सिग्मा आफ्टर लीविंग द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर विल लीव द साइट एंड गोज अवे। तो ये इसको यहाँ तक लेके जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर छोड़ता है और फिर ये खुद वापस निकल आता है। ठीक है, ताकि ये अगले किसी और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को मदद चाहिए तो उसकी मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर? हम ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मेरी गलती। 3 प्राइम टू 5 प्राइम से याद किया था हमने। तो बोलते क्यों नहीं हो? उसने ही बोला, सिर्फ तुमने नहीं बोला। मेरे दिमाग में प्रोसेस यही होता है, कभी कभार गलत लिखा जाता है, बोल दिया करो। ठीक, तो थोड़ी मैं टीचर हूँ, मेरे को करेक्ट नहीं कर सकते। तुम मेरे को सबसे ज्यादा करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जितना मैं तुमसे सीखूंगी तुम भी मुझसे उतना सीखोगे, पता है?
जब भी तुम मुझे करेक्ट करोगे तो बता दिया करो कभी मैं गलत लिख दूं तो, राइट बेटा 3 प्राइम एंड ही लिखेंगे क्योंकि टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पे जाता है। ओके और हमने इसको याद कैसे किया था, तुमको याद है जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन करी थी तो उसमें कौन सा एंजाइम था जो पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ही जाता था? कौन सा एंजाइम था जो पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ही जाता था और उसके बाद नई चेन बनती थी? डीएनए कौन? डीएनए पॉलीमरेज कौन सा? 3 हाँ वो भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाता था पेरेंट स्ट्रैंड पे, और ये भी तो पेरेंट स्ट्रैंड ही है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ, यानी कि यहाँ जाके अटैच होते हैं ना। ये याद आया? रिवाइज करके नहीं आया आज? नहीं करके आया ना, कैसे भूल गया? चलो सो सिग्मा फैक्टर उसको रीफ कर देता है और वो वापस आ जाता है। ये फंक्शन किसी चीज के सिमिलर नहीं है। तुमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है? यो मैम बायोमोलिक्यूल्स में वो कौन होता था, ध्यान से सुनना और रेज योर हैंड। बायोमोलिक्यूल्स में वो कौन होता था जो केमिकल रिएक्शन में आता था, काम करके चुपचाप चला जाता था? रेज योर हैंड। रिया शर्मा। मैम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, यस कैटलिस्ट और एन एंजाइम उसके तरह यही भी काम करता है। क्लियर सबको? देखो तुमको कब पता चलेगा कि तुमको सब्जेक्ट आने लग गया, जब तुम एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर से कंबाइन कर पाओ। जब तुम ऐसे कंबाइन करने लग जाओ ना तो तुम समझ जाना कि अब तुमको वो टॉपिक समझ आना स्टार्ट हो गया। जब तक तुम कंबाइन नहीं कर पाओगे ना 2 चैप्टर को, टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब तुम्हारी अभी भी तुम्हारा वो सब्जेक्ट वीक ही है। समझ आई? तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट था, प्रोमोटर रीजन है, ये सिग्मा फैक्टर और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सिग्मा फैक्टर उठा के इसको वहां छोड़ गया प्रमोटर पे। देखो कितना खुश है बावला। अब देखो जैसे ही इसको दिखा क्या, एक आपने कभी देखा, अच्छा सोचो एक फर्श है जो बिल्कुल एकदम, तुम्हारे वहां बर्फ पड़ती है? नो मैम। तो सोचो तुम बर्फ वाले एरिया में गए हो, बर्फ वाले एरिया में गए और वहां पे एक पहाड़ी है जब बहुत सारी बर्फ पड़ी है और तुम आराम से उसमें नीचे जा सकते हो, कि क्या करोगे? स्लाइड करेंगे। स्लाइड करेंगे ना, बस। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमारी तरह, ठीक है। जैसे ही उसको दिखा खाली मैदान, कहता मैं तो स्लाइड करूंगा, तो ये स्ट्रक्चरल जीन की तरफ मूव करने लग जाता है और सिग्मा फैक्टर वापस आ जाता है क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। क्लियर? यो मैम। बहुत बढ़िया। अब याद रखना जैसे ये भाई साहब स्लाइड करेंगे तो तुमको पत्थरों से ध्यान रखना है, बजवा मत लेना खुद को। देखो स्लाइड करके हुए पत्थर गलत जगह लग जाएंगे, है ना? गलत टाइप की इंजरी हो जाएगी, डॉक्टर को दिखाई भी नहीं जाएगी। तो उसी तरीके से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को क्या ध्यान रखना है कि वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, तो जो वो नया स्ट्रैंड बनाएगा ना कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें थाइमिन की जगह वो क्या लगाएगा? क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी? क्लियर? चलो तो ये स्टेप था हमारा इनिशिएशन का। अब आएगी इलोंगेशन, क्योंकि नई चेन बन रही है ना तो अब इलोंगेशन होगा। रिया बेटा हाथ नीचे कर ले, सजा मिली है तुझे, ताली चाहिए, ले मिल गई ताली? नहीं मानेगी? ये ले कौन ले ले, भगवान के लिए हाथ नीचे कर ले। कंफ्यूजन होती है मुझे कि तुझे कुछ डाउट है, मेरे को लगता है हाथ ऊपर करके ना क्लास छोड़ के चलेगी। अच्छा आ गई। देखो अब देखो इलोंगेशन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन। तुमसे नीट पता है क्या पूछेगा? वो तुमसे यही पूछेगा कि एंजाइम कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो देखो प्रोमोटर से वो किस तरफ मूव कर रहा है? स्ट्रक्चरल जीन है ना? तो अगर तुमको टेम्पलेट याद है तो तुमसे ये लाइन आराम से हो जाएगी। तो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ वो मूव करेगा एंड स्टार्ट फॉर्मिंग अ स्ट्रेच ऑफ आरएनए, तो छोटा सा आरएनए बनाएगा। इसके बाद हम लोग आरएनए नहीं बोलेंगे, हम सिंपली एमआरएनए की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि टीआरएनए आरआरएनए भी 2 तरीके के आरएनए है। देखो जो आरएनए है ना उनकी अपनी दुनिया है, 3 टाइप के होते हैं। जो तुम बहुत टाइप के होते हैं, तुमको जो मेन पढ़ने हैं वो है एमआरएनए, उसके बाद टीआरएनए और आरआरएनए, है ना? ये हम पढ़ते हैं सेल वाले चैप्टर में, ये दोनों हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं ट्रांसलेशन में तुम्हें टीआरएनए पढ़ाऊंगी। तो अब हम किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ एमआरएनए की बात करेंगे, हम उसकी ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। क्लियर? तो फॉर्मिंग अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए करेंगे। नाउ अब हम हमेशा एमआरएनए की बात करेंगे, ये बात यहाँ पे लिखिए।
द mRNA elongation टेक प्लेस। देखो नया स्ट्रेच mRNA का बन रहा है ना, तो इसलिए हम mRNA elongation बोल रहे हैं इसको। अच्छा ये जब होगा या नहीं, रब नहीं होगा, ठीक है जी। तो देखो न्यूली फॉर्म mRNA, अब ऐसे थोड़ी वो उससे अटैच ही रहता है। mRNA जैसे जैसे बनता है ना, वो उस स्ट्रैंड से बाहर निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन हम किस में कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक। बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रोकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रैंड पहले ऐसा बना होगा, ध्यान से देखना सब। ये स्ट्रैंड पहले ऐसा बना होगा, फिर धीरे धीरे ये स्ट्रैंड जहाँ पे बन रहा है वहां से अटैच है, और बाकी का नीचे की तरफ जा रहा है। बेटा माइक बंद कर ले। तो मुझे एक बात बताओ, प्लीज माइक बंद कर ले, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि जो पेरेंट स्ट्रैंड था, हाथ खड़े करना, उसकी पोलैरिटी है यहाँ पर 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम। तो ये जो नया स्ट्रैंड उसको देख के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? ए पे क्या लिखूं और बी पे क्या करूं? रेज योर हैंड। पायल दीक्षित। मैम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। ए पे क्या लिखूं? 5 प्राइम। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ मैं लिखूंगी 5 प्राइम, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट वो लिखते हैं ना हम लोग। यस मैम। आईडी तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्लियर है? यस मैम। नीट का क्वेश्चन बताइए आप बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बस अगर यहाँ पर एडेनिन है तो ऑपोजिट में यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। कॉम्प्लीमेंट्री हो गई ये बिल्कुल। अब नीट में क्वेश्चन क्या आएगा कि पहले ही कौन सी साइड बनी? 5 प्राइम एंड बना, ये mRNA है, न्यूली फॉर्म mRNA। अब पहले 5 प्राइम एंड बना या 3 प्राइम एंड बना न्यूली फॉर्म mRNA का? पहले क्या बना? 5 प्राइम। हाँ, इसको ऐसे समझो कि अगर ये मेरा डीएनए है, पेरेंट डीएनए, तो ये मेरा नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे मेरा नया स्ट्रैंड बनना है ना, जिस तरफ से वो बन गया वो वाला रीजन नीचे चला गया, बाकी का रीजन आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखना 5 प्राइम बना और वो डिटैच हो गया। अब ये है प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें कहानी थोड़ी अलग होती है। इलोंगेशन क्लियर सबको? इलोंगेट हो गया। अब इस प्रोसेस को रुकना है, तो इस प्रोसेस को रुकना है तो थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप वुड बी टर्मिनेशन। तो थर्ड स्टेप होगा टर्मिनेशन। अब अगर टर्मिनेशन होना है तो देखो, अगर तुम पहाड़ी से बर्फ की स्लाइड कर रहे थे तो कहीं जाके तो तुमको रुकना होगा ना, नहीं तो खाई में गिर जाओगे, है ना। हमारा स्लाइडिंग कभी रुकना चाहिए, लेकिन जैसे हम तुम्हें स्लाइड करने के लिए रुकेंगे, कैसे रोकेंगे? हम जोर से चीखेंगे तुम पे कि रुक जाओ। जैसे भी तुम पे जोर से चीखोगे तो तुम रोना धोना तो स्टार्ट कर दोगे ना, रोने का मन करेगा ना, मजे आ रहे थे लेकिन रोक दिया गया। बस ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये तुम हो, ठीक है। तो जैसे उसको रोकना था, उसे रोकने के लिए कौन आया? रो फैक्टर। तो रो तुम याद रखोगे किससे? रोने से, या फिर तुम्हें याद रखने को रोकने से। तो रोकने आया रो फैक्टर। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कह रहा है मुझे बहुत मजा आया, और रो कह रहा है चलो वापस चले। तो ये इससे अटैच होता है और इसको डीएनए से दूर ले जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम बोलते हैं थर्ड स्टेप, विच इज नोन एज टर्मिनेशन। स्टेप इज नोन एज टर्मिनेशन। करेक्ट? क्लियर सबको? तो देखो एक mRNA बन गया, न्यूली सिंथेसाइज mRNA। ये देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कितना खुश है। अब क्या होगा? जब ये नीचे उतर गया, रो फैक्टर इसको छोड़ के चला जाएगा और ये फिर अगले प्रोसेस में चला जाएगा, अगले सिंथेसिस में। क्लियर? सो इसी बात को अब थ्योरी में समझते हैं कि देखो, एज द स्ट्रक्चरल जीन इज अबाउट टू एंड, स्ट्रक्चरल जीन खत्म हो गई ना, ये वाली स्ट्रक्चरल जीन है। तो जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस यहाँ पे खत्म होने वाली थी, तब क्या हुआ? The synthesis of mRNA have to be stopped. सिंथेसिस ऑफ mRNA को रोकना है। जैसे पहाड़ी खत्म होने वाली है, तुम्हें रोकना है, नहीं तो तुम खाई में गिर जाओगे। रो फैक्टर कम एट द टर्मिनेटर साइड। तो रो फैक्टर कहाँ पर आता है? वो हमेशा यहीं आएगा, वो कभी भी स्ट्रक्चरल जीन पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रो। और सिग्मा कहाँ पर आएगा? प्रमोटर में। हाँ, स्ट्रक्चरल जीन में मत डाल देना, ठीक है। So the rho factor come at the terminator side and attach to the DNA dependent RNA polymerase. वो इसके साथ गले लग गया। फिर रो मेक्स द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप। वो उसको रोक देता है, तुमको स्लाइड करने से रोक दिया गया एंड तुम्हें पहाड़ी से हटा दिया गया। उसी तरीके से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हटा दिया गया। हेंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड हियर। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में यही खत्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यूकैरियोट में यहाँ खत्म नहीं होता, अभी थोड़ा सा स्टेप बाकी है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में क्लियर सबको?
किसी को डाउट तो रेज है। यो मैम। अंगूठा डन यहाँ तक। ओके अंजू आइए, अंजू, दिव्य ज्योति, श्वेता। बेटे इतना धीरे बोल कि आत्मा को भी ना सुने। चलो जी, तो आओ अब एक स्पेशल बात है जो तुमको जाननी है, जो तुम्हें आरएनए में दिखेगी। तो कभी तुमको याद है, कभी भी तुमने जीवन में ऐसे पिछले जन्म में तुमने कभी पढ़ा हो बैक्टीरिया का अंदर का स्ट्रक्चर एनाटॉमी, पढ़ी है किसी ने? यो मैम। बैक्टीरियल सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? यूकैरियोट होता है, बाहर निकल जाए। हाँ देख, जान के बोल रहे यूकैरियोट। चलो वो करो, रेज योर हैंड करो। कह रहे हैं पहले आप क्वेश्चन बताओ भैया, बैक्टीरिया तो याद भी नहीं है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता था जिसको लेबल किया जाता था, इसका एक नाम था। प्रीति, प्रीति फंस गई। हाथ खड़ा करना है, प्रीति फंस गई। यो मैम। बता। मैम सब यूनिट। नहीं बेटा, विशाल फंस गया। पारुल कुमारी, पारुल वर्मा फंस गई। मैम पॉली। पॉली क्या? पॉली मेरी दोस्त का नाम है। मैम पॉलीजोम। पॉलीजोम या फिर पॉली राइबोसोम। यस यो मैम। राइट, तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर बना था कि ऐसे किसी स्ट्रक्चर को बुलाते हैं। स्ट्रक्चर में होता क्या है, मैं बड़ा करूं तो ये छोटा सा स्टैंड होता है एमआरएनए का, और उसके ऊपर आपको राइबोसोम। बेटा तूने आधा आंसर सही बोला था कि उसके ऊपर 2 यूनिट लगी होती है राइबोसोम की। ठीक है, ऐसे करके यूनिट लगी होती है ना राइबोसोम की, मतलब स्मॉल यूनिट बिग यूनिट, यो स्मॉल यूनिट बिग सब यूनिट। तो ये हमारे राइबोसोम की यूनिट है। तो बहुत सारे राइबोसोम्स जब आपको लगे हुए दिखाई देते हैं एमआरएनए के ऊपर, तो हम उसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। राइट, यो मैम। तो देखो प्रोकैरियोट में एक्चुअली हुआ क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बनता है नीट का। ये रहा एमआरएनए के दोनों, सॉरी ये रहा मेरे पेरेंटल डीएनए। ये मेरा पेन नहीं चल रहा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसको देख के नया स्ट्रैंड बन गया। जैसे ही नया स्ट्रैंड बना तो उसका 5 प्राइम एंड बाहर की तरफ आने लग जाता है, 3 प्राइम अंदर होता है ना। तो अब देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोकैरियोट में, ये बताओ कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है या साइटोप्लाज्म में? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि उनके पास तो होता ही नहीं है ना न्यूक्लियस। तो बेटा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी बैठे होते हैं। वो जैसे ही एमआरएनए, अभी ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, खत्म नहीं हुई है, जैसे ही थोड़ा सा भी स्ट्रैंड बाहर को निकलता है ना एमआरएनए का, वो कहते हैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। उनमें इतना नहीं होता, कुछ गड़बड़ी हो भी गई, म्यूटेशन, इतना उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अभी एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, उसी के साथ वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, राइबोसोम की यूनिट यहाँ अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये स्ट्रैंड थोड़ा डिफरेंट दिखता है ना, तो इसको अकेला एमआरएनए नहीं बुलाते, हम इसे पॉलीराइबोसोम बुलाते हैं। तो बेसिकली जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था तभी अगला स्टेप स्टार्ट हो गया, दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था तभी ट्रांसलेशन चल रहा है। ये आपको सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। ये बात समझ आई? ठीक है, अब यही बात यहाँ पे लिखिए। देखो, एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज स्टिल कंटिन्यूअस, ट्रांसक्रिप्शन अभी चल रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। तो ट्रांसलेशन उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? यो मैम। ट्रांसलेशन यहाँ हम लिख देंगे स्टार्ट, और ऊपर क्या चल रहा था, ट्रांसक्रिप्शन स्टिल अकरिंग। राइट, ये होता है प्रोकैरियोटिक केस में। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता। हमारे केस में जो एमआरएनए बनता है ना, हम तो उसको और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, बट इन यूकैरियोट फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो किसी चीज के बाद जब कोई प्रोसेस होता है तो हम उसे कहते हैं पोस्ट, मींस बाद में, राइट, आफ्टर। तो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और फिर ट्रांसलेशन होगा। क्लियर? तो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कहाँ होती है?
न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। क्लियर सबको? इसे लिख लो एक बार, अभी काम आएगा ये वाला पॉइंट लिख लो। एंड रेज योर हैंड अगर कोई किसी को कोई भी डाउट है। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डन मैम। आ जाओ। सो अब आपको एक सीक्वेंस बतानी है मुझे। एक वर्ड होता है सिस्ट्रॉन, तो तुमसे बार बार पूछ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। अ सीक्वेंस और अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट विल कोड फॉर वन प्रोटीन दैट इज नोन एज सिस्ट्रॉन। ऐसी कोई डीएनए की सीक्वेंस जो सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाती है तो हम उसको कहते हैं सिस्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? देखो, एक बच्चा है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारी क्लास में कोई है जिसने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों ले रखा है? नो मैम। कोई है तो रेज योर हैंड। कोई नहीं है? बता दो भाई, फिर ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। तो एक बच्ची है, हमारी सारी बच्ची हैं, बच्चा भी बोलेंगे। हमारी एक बच्ची है जिसने ले रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। एक बच्ची है हमारे पास जिसने ले रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। दो बच्ची है हमारे पास, दोनों देखने में ऑलमोस्ट सेम है। बहने लगा लेते हैं, नाम क्या दिया ने? सीता एंड गीता। मुझे पता था सीता गीता आएगा। देखिए मूवी? नो मैम। सीता गीता नहीं देखी? ओल्ड हो गया बहुत। देखिए मजेदार है, मगर मजा आता है। मस्त, वो मस्त होती है सीता गीता। एनीवेज, वो गीता ज्यादा अच्छी लगती थी, कॉमेडी थी वो। तो सीता गीता ने दोनों लिया। अब देखो, जब एंट्रेंस एग्जाम आया तो गीता तो सिर्फ नीट का प्रिपेयर कर रही थी, जिसको मेडिकल जाना था, लेकिन सीता मैथ भी पढ़ती थी ना, तो वो बेचारी इंजीनियरिंग भी कर रही थी प्रिपेयर और नीट भी कर रही थी। तो मुझे बताओ, कौन सा बच्चा, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन भी हो सकता है भाई, ऑफेंड मत हो जाना कोई, लेकिन कौन सा बच्ची होगी, सीता या गीता, जो ज्यादा फोकस से एक काम अच्छे से कर पाएगी? गीता। ऐसा क्यों? उसको एक स्ट्रीम चूज किया, उसका ध्यान उसी पे होगा। हाँ, ये मोर फोकस एक्यूरेट होगा इसका रिजल्ट। एक बेचारी जेई भी पढ़ रही है, बीच में वो नीट भी पढ़ रही है, तो ये अपना फोकस इसने डिवाइड कर लिया है ना, तो इसके काम में गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा है। सही बात है ना? बस सेम चीज होती है। अब देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो तो प्रिमिटिव सेल्स है, ठीक है, उनकी बॉडी भी इतनी सिंपल है, तो वो कुछ भी करे चल जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है भाई, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर वो स्मार्टली काम नहीं करेगा ना तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो यूकैरियोटिक सेल ने अपना काम सिंपल कर रखा है। वो कहता है मेरे पास डीएनए है, डीएनए के हर एक कुछ ना कुछ सेगमेंट से नया प्रोटीन बनता है। कह रहा मेरा एक सेगमेंट ना बस एक ही प्रोटीन बनाएगा, उसमें एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा। कह रहा दूसरा सेगमेंट अलग प्रोटीन बनाएगा। मतलब एक सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है मेरे स्किन कलर के लिए, तो दूसरा सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है मेरे हाइट के लिए, ठीक है। उसने एक सेगमेंट को एक काम के लिए रखा है। तो एक सीक्वेंस और सेगमेंट ऑफ डीएनए जो सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाता है, उस सीक्वेंस को हम बुलाते हैं सिस्ट्रॉन। समझ आई? देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और सिस्ट्रॉन में क्या फर्क है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आप सिर्फ वो सेगमेंट पढ़ते हो जो एमआरएनए बनाना है, वही सेगमेंट जब आगे प्रोटीन भी बनाता है तो सेगमेंट को मैं सिस्ट्रॉन कहूंगी। समझ आई ये बात? लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल क्या कहता है, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, तेरा ये मेरा सेगमेंट है, ये मेरी सीक्वेंस है, तेरा मैं एक साथ कर लूंगा बहुत सारे एमआरएनए को कोड और इसी के साथ बहुत सारे प्रोटीन बना लूंगा। तो एक ही सीक्वेंस बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रोटीन बना सकती है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉन। समझ आए? अब इस बात को मैं लिख के बताती हूँ कि देखो, पहले यूकैरियोट समझते हैं। एक छोटा सा एमआरएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है आपको? सॉरी, ये छोटा सा आपको डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है? कैसे याद आएगा? अगर 5 प्राइम एंड मैं यहाँ पे लिख दूं, लेट्स से
इससे ऊपर बनाती हूँ। ये मेरा 5 प्राइम एंड है, मेरा 3 प्राइम एंड है, नहीं गलत लिख दिया मैंने, 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। और मैं लिख रही हूँ ये सेंटर में जो है ये मेरा है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चरल जीन ने एक mRNA बनाया और उस एक mRNA ने एक ही टाइप का प्रोटीन बनाया, राइट। तो मैं ऐसे वाले सिस्टोन को बोलूंगी मोनोसिस्टोन या मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो मोनोसिस्टोनिक हम यूकैरियोट के केस में पढ़ते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन से एक mRNA बनेगा, उससे एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा। क्लियर? तो ये आपका है यूकैरियोटिक सेल के साथ, क्लियर है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल के साथ क्या होता है, देखो ये सारे स्ट्रक्चरल जीन्स है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल जीन है। एक स्ट्रक्चरल जीन ने कितने सारे mRNA बनाए, 1, 2 and 3, और हर mRNA ने आगे जाके प्रोटीन बना दिए, मैम है ना। 3 डिफरेंट प्रोटीन बन गए, तो हम कहेंगे दिस इज पॉलीसिस्टोनिक। पॉली मतलब मैनी सिस्टोन्स, राइट। मैम ये सबको तो तुम और भी कैसे याद रख सकते हो, P से प्रोकैरियोटिक और P से ही पॉलीसिस्टोनिक, याद रह जाएगा। नीट ये क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशन देके, आपको स्कूल में भी पूछ सकते हैं वाइवा में। सबने लिख लिया? मैम जो प्रोकैरियोटिक है ये हमेशा 3 प्रोटीन ही बनाएगा। नहीं, मैनी पॉली मतलब मैनी, ये तो बस एक एग्जांपल था। ओके, क्वेश्चन किसने पूछा था अभी? प्रीति, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था वो, शाबाश। चलो, किसी को कोई डाउट? नो मैम पक्का सोच लो। मैम क्या करा दूं? यूकैरियोटिक मोनोसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक का करा देती हूँ। ये देख, ये रहा डीएनए, हरे रंग से बनाते हैं, देखिए दिख रहा है डीएनए। मैम डीएनए का एक स्ट्रैंड ये रहा जिसने आगे चल के प्रोटीन बनाना है, तो मैंने ये स्ट्रैंड यहाँ बनाया, ठीक है। इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाया है 3 प्राइम to 5 प्राइम, ये टेम्पलेट है। ओके, तो इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट होता है ना, उसे देख के एक mRNA बना थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और इस एक mRNA ने आगे चल के एक प्रोसेस करना है ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस करके प्रोटीन बनाएगा वो भी एक ही टाइप का प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन आगे जाके क्या कर रहा है, मेरी स्किन को कलर दे रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक टेम्पलेट से एक mRNA बनेगा और उससे एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा। ऐसे फीचर को हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। मोनो मतलब एक, क्लियर? मैम यस, जैसे लिख लिया ऐसे, एग्जांपल है। डन? मैम बहुत बढ़िया। चलो, अरे अरे अरे, लेट्स सी। मैम जो न्यूली फॉर्म्ड mRNA बनेगा वो डीएनए पेरेंट को देख के ही बनेगा, पर वो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होगा? जब हम कहते हैं ना कि वो उसे देख के बनेगा, तो वो हमेशा उसको देख के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। देख के वो क्या कर रहा है, वो सीक्वेंस ले रहा है कि किसके अकॉर्डिंग लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि ये जो डीएनए का टेम्पलेट है ना, तो डीएनए के टेम्पलेट में लगा है ATGC फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ इसको देख के नया स्ट्रैंड बनना है, तो नया स्ट्रैंड इसको देख के कैसे बनेगा? सेम थोड़ी लगा सकता है, सेम लगाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो उसको बॉन्ड जोड़ने हैं। तो वो बॉन्ड तभी जोड़ पाएगा जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। अब अगर इसमें मुझे mRNA बनाना है ना, तो अगर मैं एडेनिन के ऑपोजिट लेकर, देखो थाइमिन आ नहीं सकता क्योंकि mRNA बनना है, तो एडेनिन के ऑपोजिट अगर मैं साइटोसिन लाऊंगी तो एडेनिन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो नया स्ट्रैंड टिक नहीं पाएगा। इसलिए एडेनिन के ऑपोजिट में यूरेसिल लाती हूँ और इसके बीच में डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। उसी तरह से एंजाइम यहाँ पर एडेनिन लेकर आएगा और ऑटोमेटिकली बॉन्ड बन जाएंगे। ग्वानिन में ऑटोमेटिकली 3 बॉन्ड बनेंगे। तो अपने आप बॉन्डिंग हो जाए इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, फिर बाद में ये बॉन्डिंग टूट जाती है फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। यस मैम, समझ आ गया ना? मैम तो याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री बड़ा ट्रिकी वर्ड है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं होता, इट इज नॉट सेम। सेम नहीं होता कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सेम होता तो ऐसे सीक्वेंस मिलती है आपको, एडेनिन एडेनिन, थाइमिन थाइमिन, यूरेसिल यूरेसिल, सॉरी यूरेसिल तो एक साथ आएंगे भी नहीं,
आपको कुछ इस तरीके की सीक्वेंस मिलती। अगर मैं कहती सेम होते हैं, सेम नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एडेनिन के ऑपोजिट थाइमिन हो या फिर यूरेसिल हो, ग्वानिन के ऑपोजिट साइटोसिन हो। ठीक है, समझ आया कॉम्प्लीमेंट्री? यो मैम। कॉम्प्लीमेंट्री कभी भी सेम नहीं होता, क्लियर रखना है बात, राइट? यो मैम। चलो अब इसके थोड़े से डायग्राम देख लें। आई थिंक यहाँ पर डायग्राम, ये आपने आपके एनसीईआरटी में पिक्चर देखी होगी। कौन से पेज नंबर पे बताओ? मैम 108। 108। 108। तो 108 पे पिक्चर है। रेज योर हैंड जो इस पिक्चर को देख के मुझे एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ क्या बना हुआ है, ये क्या हो रहा है। रेज योर हैंड। मुझे नहीं दिख रहा हाथ, किसने खड़ा करा है? किसी ने नहीं करा। इतना पढ़ने के बाद किसी को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं कि वो एक्सप्लेन कर सकता है। इतना कम कॉन्फिडेंस। दीक्षा, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। आइए। दीक्षा। यो मैम। चल बेटा, पहले मुझे बता ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, शाबाश। तो मुझे बता ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर सीक्वेंस होते क्या है? क्या होता है यहाँ पे? मैम जो स्टार्ट करती है, ये वो सीक्वेंस है जहां से स्टार्ट होता है। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन है ना। हाथ खड़ा करो फिर, अगर आंसर देने का शौक है तो। उसको क्यों रोक रहे हो बीच में? हाथ खड़ा करो, तुमसे पूछ लूंगी। अच्छा ओके, बीच में विशाल ने खड़ा करा था ना हाथ, तमन्ना ना? तमन्ना राइट? यो मैम। तमन्ना, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा है, कोडिंग स्ट्रैंड लिखा है, किसको देख के नया एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा? मैम 5 to 3 प्राइम से। कौन सा होगा वो? कोडिंग स्ट्रैंड होगा या टेम्पलेट स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा बेटा, उल्टा बोल रही है। ओके, यो मैम। तो स्ट्रक्चरल जीन को देख के यहाँ पर एक नया सीक्वेंस बनेगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के बनेगा, राइट? ये गलत नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है जी, गुड, ऑलराइट। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम आपको समझ में आ गया ना? देखो, प्रोमोटर रीजन, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन दे रखा है और लास्ट में टर्मिनेटर रीजन दिया है। ठीक है, इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट कहा है, इसको कोडिंग कहा है। टेम्पलेट में 3 प्राइम टू 5 प्राइम और कोडिंग में 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? नेक्स्ट एनसीईआरटी की पिक्चर आपको ये दिख रही है, दिख रही है? यो मैम। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक दिखा रहे हैं ये। ठीक है जी, तो रेज योर हैंड जो मुझे इसे एक्सप्लेन करने में मदद करेगा, देख के एक्सप्लेन करना है। रेज योर हैंड। अदिति भाटिया। अदिति भाटिया हमें एक्सप्लेन, अदिति हमें एक्सप्लेन करेगी इनिशिएशन। प्रीति संधू हमें एक्सप्लेन करेगी इलोंगेशन और टर्मिनेशन हमें दीक्षा एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि पायल को देर हो गई है ना। चलो अदिति बता बेटा, इनिशिएशन में क्या हुआ? बता बता, देख के बता दे, तुझे जो भी देख के समझ आ रहा है बोलो। नहीं? ओके, इट गोज टू प्रिया सतीवालिया। प्रिया, इनिशिएशन में क्या हुआ बताओ? इनिशिएशन स्टेप में क्या होता दिख रहा है? मैम इनिशिएशन में होगा प्रमोटर रीजन के पास हम सिग्मा वाला आएगा ना, और सिग्मा वाला क्या करेगा आके? किसे छोड़ के जाता है? किस चीज को? रो फैक्टर को। सिग्मा वाला फैक्टर रो वाले फैक्टर को छोड़ के जाता है? नहीं बेटा, गलत। मैम सिग्मा को। सिग्मा वाला फैक्टर सिग्मा को ही छोड़ के जाता है। मैम जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो छोड़ के जाएगा। हाँ, किसने बोला ये? प्रिया नहीं बोला। मैंने ही बोला। हाँ
तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि खुद नहीं आ सकता, वो उसे हेल्प चाहिए, तो सिग्मा फैक्टर उसको प्रमोटर रीजन पे छोड़ के चला जाता है। ठीक है, प्रमोटर रीजन पे कौन सी सीक्वेंस की साइड छोड़ के जा रहा है, 3 प्राइम एंड या 5 प्राइम? प्रिया, हम 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड। और ये 3 प्राइम एंड वाली सीक्वेंस कौन सी है, टेम्पलेट या कोडिंग? हम टेम्पलेट। टेम्पलेट, शाबाश। नाउ मूविंग ऑन, प्रीति हो तुम? यो मैम। चल बेटा मेरे को एलोंगेशन समझा दे, फिर क्या हुआ? मैम इलोंगेशन में जो डीएनए इंडिपेंडेंस आरएनए पॉलीमरेज होगा वो स्ट्रक्चरल यूनिट की तरफ जाएगा और जो सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा। हाँ, और फिर इलोंगेशन में वो उसकी तरफ जाते हुए जाते क्या बनाएगा? वो स्ट्रक्चरल जीन के पास जा क्यों रहा है, हेलो करने? क्या बनाने जा रहा है? एमआरएनए। हाँ, बीच में मत बोलो, उसे बोलना तो भाई, वो याद कर सकती है, इंटेलिजेंट है वो। तो तुमने हाथ नहीं खड़े किए तो उसने कर रखे थे। ठीक है, एमआरएनए बनाएगा। तो प्रिय बा बताओ, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, और इसको देखकर एमआरएनए बन रहा है, तो मुझे बता यहाँ एमआरएनए में क्या लिखूं, 3 प्राइम या 5 प्राइम? यहाँ पर क्या लिखूं, ये वाला एंड कौन सा उसका, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो क्या लिखूं? ओके, क्वेश्चन गो टू विशाल। यो मैम, क्या लिखूं यहाँ? क्वेश्चन क्या था आपका? टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम एंड है, नया वाला एमआरएनए बना है, तो नए वाले एमआरएनए में ये ए वाले पॉइंट को कौन सा लिखूं, कौन सी पोलैरिटी, 3 प्राइम है या 5 प्राइम है? ये मैम 5 में बनेगा ना आरएनए तो। यस, 5 से बनेगा, 5 पहले बनेगा और 3 प्राइम पीछे आ रहा होगा, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री रखना है इसको, इससे भूलना मत, यही नीट यही क्वेश्चन पूछता है। देखो सब तुम्हारे सामने है, वो लेबलिंग करवा लेगा तुमसे, लेबलिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट दीक्षा। गुड प्रीति, नेक्स्ट दीक्षा। वो दीक्षा, यो मैम। चल दीक्षा बता बेटा, टर्मिनेशन में क्या होता है? मैम जब डीएनए एमआरएनए बन जाता है तो वो उसमें रो फैक्टर आता है जो उसको। डीएनए एमआरएनए कब बन गया? मैम जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है फिर उसके वो रो फैक्टर आता है उसको अपने साथ ले जाता है। हाँ, उसको डीएनए से दूर अपने साथ रह जाता है और यहाँ पर बन जाता है हमारा छोटा सा एमआरएनए, राइट? इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। वेरी गुड दीक्षा। मेरे सबको ये डायग्राम कोई हाँ बोल। टर्मिनेशन भी कोई प्राइमर होगा, जैसे ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना है, नीचे भी होगा? नहीं, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिससे एमआरएनए बनता है, कभी भी दूसरे से नहीं बनता। क्योंकि अगर दूसरे से बनेगा तो क्या होगा, वो आपस में कॉइल कर जाएंगे ना, हमें कॉइल नहीं करानी, तो सिर्फ एक एमआरएनए बनता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलो ये करो और आंसर लिखो चैट में, हाथ नीचे कर लो सब। प्रीति रिया, गुड गुड, कोशिश किया करो बाकी भी। चलो आंसर बताओ इसका, ध्यान से करना। DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called, वो कह रहा है DNA dependent RNA polymerase जो हैप्पी था, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है एमआरएनए का, वो कौन से पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है? तो वो पूछ रहा है रीड किसको करता है वो, तो वो किसको रीड करता है? ए फॉर टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट? आंसर वुड बी ए। गुड, यहाँ हम ए लिख देते हैं आने वाली क्लास के लिए। सो मुझे बताओ, टेल मी दिस वन। दो क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस का यहाँ लिखा है, डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस का यहाँ लिखा है, देख लेना क्या आंसर होगा, ध्यान से करना। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखा है। करो करो करो, गिव इट अ ट्राई। सबने नहीं करा अभी आंसर, आंसर करो।
तो ये आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ बना लूं पेरेंट स्ट्रैंड, राइट, तो मुझे याद है पेरेंट स्ट्रैंड में जो टेम्पलेट होता है उसकी सीक्वेंस होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और उसको देख के नया स्ट्रैंड बनता है, तो वो किस डायरेक्शन में बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देख लो नीचे सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो बी और डी तो नहीं हो सकते, ठीक है। आंसर होगा मेरा सी या ए में से। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड को कहां से कहां रीड किया है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये रहा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो आंसर मेरा हो गया ए। जगदीश समझ आया कैसे हुआ? यस मैम। गुड, राइट, तो आंसर वुड बी ए। इसको अरेज कर देते हैं अगली क्लास के लिए। गुड गुड। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, चलो ये तो हो गया, कल रिवीजन में करा दूंगी। बताओ भाई किसी को कोई डाउट? नो मैम। ऑलराइट बच्चों, तो कल का आपका होमवर्क है, आपको क्या रिवाइज करके आना है?